हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बेसिकली ये एक सोलर पैनल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट 1 करोड़ कैंडिडेट्स को उनकी छतों पे सोलर प्रोजेक्ट लगेंगे। ये 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या फिर इसके ऊपर का भी हो सकता है। इसके अंदर आपको 78,000 तक की आपको सब्सिडी मिलेगी मैक्सिमम। और इसके अंदर मोटा मोटा ये है कि आपको जो पैसा है कि फर्स्ट टाइम सारा पैसा लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद जो भी कमीशन टीम होती है आपका प्रोजेक्ट देखती है कितना इसके अंदर पैसा लगा है, फिर इसके बाद जितना सब्सिडी के अंदर आप कवर होते हैं फिर वो पैसा आपको वापस मिलता है। इसका बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका बिजली का बिल होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी वाला। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अब सबसे पहले इसका प्रोसेस समझने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें होम पेज पे आना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यूआरएल यूज़ करना है pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर से रिलेटेड, पीएम सूर्य घर से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन आपको इसी वेबसाइट पे आना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ ही सोलर का प्रोजेक्ट जो कि सूर्य घर योजना का है वो यहीं से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका बिजली का बिल होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी आपके पास रेडी होनी चाहिए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले इसकी आस्किंग ये है फॉर्म फिल करने के लिए। फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे कौन सा बिजली विभाग है वो आप चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो आपके बिजली के बिल के अंदर अकाउंट नंबर है वो आप फिल करेंगे। जैसे ये सारी डिटेल फिल करते हैं तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके बिल पे जो भी नाम है वो आपको दिख जाएगा। कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे मास्क्ड होंगे, इसका मतलब आपको सारी डिटेल तो यहाँ पे नाम कंप्लीट नहीं दिखेगा, लेकिन यह है कि अगर आप घर से रिलेटेड है, उस घर से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि बिजली का बिल किसके नाम पे आता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स मास्क्ड होते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास मोबाइल नंबर के थ्रू इसको रजिस्टर करने के लिए आता है। अब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर के थ्रू। फिर इसके बाद क्लिक टू सेंड मोबाइल ओटीपी इन एसएमएस। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी आपको ऑप्शनल है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ईमेल आईडी को ज़रूर डालें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो इनका एक्नॉलेजमेंट, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे तो आपका एक पीडीएफ जाता है जो कि आपके ईमेल पे जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे आप सारी डिटेल फिल कर देते हैं फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट, ओके। फिर इन्होंने कहा है कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करा है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही यहाँ पे लॉगिन होता है। जैसे आप मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे इसने बोला है कि ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। हमें ओटीपी मिल चुका है। जैसे हम ओटीपी फिल कर देते हैं फिर हमें इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंपनीज है, उनका टाई अप हुआ है गवर्नमेंट से और उन्होंने अपना सारा डाटा इनको दे रखा है। तो आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे दिखा ही रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, जो भी है एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई कास्ट रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो आपने एड्रेस मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो बिजली के बिल पे जो एड्रेस मेंशन है वो आपके घर पे है, उसी घर पे लगा हुआ है और वो
उसी एड्रेस पे ही इंस्टॉल होगा। बिल कहीं और का दिखा रहे हैं और फिर इंस्टॉलेशन कहीं और होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिन कोड है, अपना फॉर्म फिल करेंगे। फिर यह है डिड एनी CSC रियली हेल्प यू इन फिलिंग द एप्लीकेशन, नो, यस है तो यस, नो है तो नो। फिर इसके बाद क्या है, स्टेट आपका पहले से ही है यहाँ पे, और जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करा होगा आपने, और यहाँ पे जो सर्वर से डायरेक्टली आ रहा है। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, कोई भी अगर मिसमैच है तो। डिवीज़न नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिवीज़न क्या है, डिवीज़न आप अपने बिल में देखेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को। और फिर इसके बाद कैटेगरी, यहाँ पे सोलर रूफटॉप डिटेल्स के अंदर आपको जाना है, तो आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल पे क्लिक करेंगे। प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, तो मैं 2 किलोवाट कर देता हूँ। और यहाँ पे कैपेसिटी और सोलर प्लांट इफ़ एनी एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड, कोई एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड नहीं है, तो प्रपोज्ड प्लान कैपेसिटी मैंने 2 किलोवाट दे दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको अपना एड्रेस फाइंड करना है, तो लेट लॉन्ग फैच हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल एनी फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर का कोई भी आपको बिल यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ जो है 500 केवी का होना चाहिए सिर्फ। फिर इसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुली अपलोड फाइल, आपकी जो फाइल है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी देखना है तो देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रेफरेंस कोड आपको मिल चुका है, कस्टमर एप्लीकेशन रेफरेंस कोड मिल चुका है। नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। कंज्यूमर का जो नंबर है यानी अकाउंट नंबर है वो अभी देखने को मिल सकता है, आपको मिल जाता है। आपको कस्टमर का नाम आपको मिल जाएगा। सैंक्शन लोड कितना है, एग्जिस्टिंग जो लोड है वो कितना है, और प्रपोज्ड कैपेसिटी यानी अभी आपने जो प्रपोज लिखा है वो आपने 2 किलोवाट लिखा है। फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करना है। फिर ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फिर इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब हाँ, जिसके नाम पे ये बिजली का बिल है उन्हीं के ही बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि आपको यहाँ पे बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, और फिर इसके बाद आपका कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर ग्रुप बैंक अकाउंट, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। चीज़ें भरने के बाद फिर आपको ये अटैच करना है। या फिर कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हैं, या बैंक की पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे जाते हैं तो आपको PDF इसमें अपलोड करनी है। फिर इसके बाद सबमिट टू MNRE, इस पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू सबमिट, ओके बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने बैंक अकाउंट डिटेल हमने फिल कर दी है। फिर इसके बाद क्या है कि फिजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस, अब जैसे कि हमने भर दिया है तो इसके बाद फिजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस में ये गया है। अब इसमें क्या होगा कि आप अपने जीमेल में आइए, आप जीमेल में देखिए जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी है उसका एक PDF आपको मेल के थ्रू मिला है। जैसे आपने सबमिट किया है तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर, सैंक्शन लोड कितना है, आपने कितनी डिमांड करी है, एग्जिस्टिंग सोलर कैपेसिटी अगर कोई है तो वो। फिर इसके बाद एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस फॉर इंस्टॉलेशन, जो आपके बिजली के बिल पे जो एड्रेस है ऑटो फिल होता है वहाँ पे तो वही रहेगा आपका। फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेंशन होगा, पिन कोड मेंशन होगा। उसके बाद आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल का वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटिंग का एक लोगो है और ये घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि फिजिबिलिटी अप्रूवल आपके यहाँ पे चेक करा जाएगा। अगर फिजिबिलिटी अप्रूवल आपका आ जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको वेंडर चूज़ करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एमपैनल्ड वेंडर पे क्लिक करना है। एमपैनल वेंडर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप शॉर्टकट मार सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिटेल तो पूरी पैन इंडिया की होती है। इस स्टेट के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो आप चूज़ करेंगे। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वेंडर्स हैं 548 वहाँ पे दिखाया था, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप
458 वेंडर्स को देख सकते हैं। या फिर अगर जो भी आपके एरिया में है जो अच्छा काम करता है, सोलर प्रोजेक्ट लगाता होगा, उनसे आप बात कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे सर्च कर लीजिए और फिर उनके थ्रू आप लगवा लीजिए। जब ये लग जाएगा तो सारा पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। जब पूरा पेमेंट आप कर देंगे, वेंडर और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब आप यहाँ पे पूरा पैसा दे देते हैं, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे चीज़ों को सबमिट करना होगा। उसके लिए मैं तो बाद में आपको वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल आपको यहाँ तक काम करना है कि ये प्रोसेस था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर इसके बाद जो हमें फिजिबिलिटी अप्रूवल का वेट करना है। जैसे हमें फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाता है, फिर इसके बाद हम अपने वेंडर को डिसाइड करेंगे और वेंडर से हम लगवा लेंगे। जब हम सब कुछ लगवा लेंगे, फिर इसके बाद हमें इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल अपने पोर्टल पे डालनी होगी। जब पोर्टल पे डाल देंगे तो फिर इसके बाद हमारे पास नेट मीटर लगने के लिए इंस्पेक्शन होगी। जैसे इंस्पेक्शन होगी तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, तो उस स्टेज के अंदर नेट मीटर लग जाएगा। जब नेट मीटर लग जाएगा तो उसके बाद आपको जो कमीशनिंग टीम है वो आपके यहाँ पे विजिट करेगी और फिर आपका पैसा पास कर देगी।